वेलकम स्टूडेंट्स। अब हम एक न्यूमेरिकल और देखेंगे डिस शेड्यूलिंग का। और डिस शेड्यूलिंग के इस न्यूमेरिकल का जो डेटा है वो ये है कि रिक्वेस्ट ट्रैक जो है उसका ऑर्डर जो है वो है 55, 58, 39, 18, 90, 160, 150, 38 एंड 98। और यहाँ पे डिस शेड्यूलिंग एल्गोरिथम आपको लगानी है SSTF और सी स्कैन। और यहाँ पे आप जो स्टार्टिंग ट्रैक है वो है आपका 100 पोजीशन पे आप हो। अब 100 पोजीशन पे आप हो और SSTF के हिसाब से चलोगे तो SSTF आपको सीधे सीधे उठा के 98 पे पटक देगा, क्योंकि सबसे करीब तो वही है। 98 पे जब आओगे तो ऑटोमेटिकली आपको 90 पे पटक देगा। अच्छा, एक और चीज है, SSTF में ऐसा नहीं होता कि मतलब लेफ्ट वो जा रहा है या राइट जा रहा है वो आपका डिसीजन होगा। हाँ, SSTF में यहाँ पे अगर आप खड़े हो और अगर उसको लेफ्ट सबसे करीब दिखेगा वो लेफ्ट में जाएगा, उसे राइट सबसे करीब दिखेगा वो राइट में जाएगा। 100 पोजीशन पे था तो 98 सबसे करीब दिखा, 150 दूर दिखा, 98 पे चला गया। अब 100 गया, जाने दो, 98 पे खड़े होकर बात करेंगे। अब जो अगली बात होगी कि 98 से खड़े होकर आपको क्या दिख रहा है, करीब 150 दिख रहा है या 90 दिख रहा है? तो 90 दिख रहा है, 90 पे जाने दो। वो खुद नहीं चाहता कहीं जाना, वो बेचारा खुद जाता जा रहा है अपने आप ही। तो ऐसे करते 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 वो 18 तक आया। फिर 18 के बाद जब उसे लगा क्या 18 से तो हम डायरेक्ट जीरो टच कर लेंगे, तो वो बेचारा सीधा सीधा बाकी सारे ट्रैक को छोड़ के और आया 150 तक, और 150 से आ गया वो 160 तक। तो टोटल जो सिलेंडर्स लगे इसमें वो ये लगे कि 100 से 98 तक तो लगे 2, उसके बाद फिर लगे 8, उसके बाद लगे फिर 32। आपको दिख रहा होगा कैलकुलेशन कि मैंने कैसे करा कि 2, फिर 8 और फिर 32 लगे 58 तक आने में, फिर 58 से 55 तक लगे 3। ऐसे करते करते यहां से 39 तक जाने में लगे 16, फिर 38 पे जाहिर सी बात है 1, फिर 38 से डायरेक्ट जो आया वो 18 पे आया। वो आया उसमें उसको जितने भी लगे 20 लगे शायद मेरे ख्याल से, उसको लगे 20 18 तक में। और उसके बाद जब वो 18 से उसने पग यात्रा चालू करी है और वो चलता गया 150 तक, तो उसको लगे टोटल 132 और उसके बाद 10। और इसका आंसर जो आएगा वो बेसिकली आएगा 224 सिलेंडर्स। तो ये आंसर जो है ये SSTF को अगर आप फॉलो करोगे तो आएगा। आपको डायग्राम तो दिख ही रहा होगा स्क्रीन पे, साथ ही साथ मैंने कैलकुलेशन भी उसका लिख के दिखा दिया। ये है टोटल आपकी हेड मूवमेंट। और इसमें हेड मूवमेंट के सवाल आते हैं, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब बारी आती है सी स्कैन की। सी स्कैन क्या कहता है कि आप 100 पे से शुरू करना है, तो 100 पे जब शुरू करना है और सी स्कैन जो होता है वो सी स्कैन जो है वो हमेशा है ना एंड की तरफ भागने की कोशिश करता है, और एंड की तरफ भाग के फिर वो वापस छूने आता है क्या, स्टार्टिंग पॉइंट। और स्टार्टिंग पॉइंट के बाद वो हेड पोजीशन जहां से स्टार्ट होती है उसके बिल्कुल नजदीक, जैसे 100 पे स्टार्ट करते तो 98 पे आकर रुक जाएगा। तो ये जंपिंग पोजीशन जो है उसकी हमेशा मेंटेन रहती है और इस तरह से वो काम करता है। तो देखिए क्या होगा कि आपने कंसिडर करा के 200 ट्रैक हैं 0 से लेकर 199 तक, स्क्रीन पे दिख भी रहा होगा आपको। करंट पोजीशन आपकी 100 है, तो अब आपका हेड पोजीशन जो है वो मैक्सिमम लिमिटेड डायरेक्शन उसका क्या होगा कि वो जाएगा 100 से 150 तक। ठीक है, तो 150 तक जैसे गया तो वो आया, कितना आंसर आया उसका 50, क्योंकि 50 है। फिर आगे गया 160 पे तो 10 मिला। फिर उसके और आगे गया 160 से 199 है शायद नेक्स्ट पोजीशन, तो जो नेक्स्ट पोजीशन है 199, क्योंकि लास्ट तक उसे जाना ही जाना है। तो 160 से 199 जो है वो सफर तय करेगा 39 पे। फिर 39 से जो गया वो वापस जो उसकी पोजीशन थी वो 0 तक आया। 0 तक आने के बाद उसने मूवमेंट ली 0 से लेके 18 तक की, तो ये आई 18। और 18 के बाद जब वो वापस आगे बढ़ा तो 18 के बाद आया 20, क्योंकि उसको 20 लगेगा 38 तक जाने में। फिर 1, और फिर 1 के बाद फिर वो 16, और उसके बाद फिर 3, फिर 32 और फिर 8। इतने में करने के बाद 197 में इसका आंसर आ जाएगा। 197 सिलेंडर्स में इसका काम कंप्लीट हो जाएगा। तो ये था आपका सी स्कैन। यहाँ पे आप देखेंगे कि फॉरवर्ड में उस तक गया, लास्ट तक गया, और उसके बाद उसने एक जंप मारी बिगिनिंग तक की, और उसने सर्व करा। जंप मारने के बाद जो सर्व करा वो सर्व, आप एक और चीज और से देखिएगा, ये जो जंप कर रहा है ना उस जंप का मैंने यहाँ पे नहीं लिखा, जिक्र करा। वो जंप का जिक्र इसलिए नहीं करा क्योंकि वो जंप का जो टाइम होता है ना वो एक्चुअली सर्कुलर है। तो सर्कुलर में क्या होता है, आप एक बात बताइए कि अगर आपकी डिस्क जो है वो इस तरह की है और ये पॉइंट है आपका 0 से स्टार्ट हो रहा है, ये 0, ये 1, ये 2, ये 3, ऐसे करते 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 वो सिलेंडर जो है 199 तक आएगा। तो
आपका 199 तक आने के बाद उस 10 पे जाने में क्या दिक्कत है? कुछ टाइम लगेगा क्या? नहीं लगेगा टाइम। इसलिए सारी लाइनें तो अभी तक जितने मेरे को में स्लांट थी, लेकिन जो 199 से इधर आ रही है 0 पे, वो लाइन स्ट्रेट है, क्योंकि इट विल नॉट टेक टाइम, क्योंकि वो तो अगला ट्रैक था ही ना। आप खुद सोचिए कि एक सर्कुलर चीज है, एक सर्कुलर एक तार है या एक डिस्क है, वो जब यहाँ से आप पढ़ते हुए गए तो यहाँ से यहाँ जाने में दिक्कत आएगी, या यहाँ से यहाँ जाने में दिक्कत आएगी, लेकिन यहाँ से गोल घूम के 199 पर अगर आप आए तो 199 से 0 पे जाने में क्या दिक्कत है? कोई भी दिक्कत नहीं। कोई टाइम लगेगा क्या? कोई सिलेंडर लगेगा क्या? नहीं लगेगा, क्योंकि भैया आपका ट्रैक जो था वो 200 ही थे, और 199 के बाद तो फिर 0 ही आएगा ना अगेन। तो इसीलिए जितने भी सी स्कैन के अंदर प्रॉब्लम्स हैं, उसमें ये वाली बात जो होती है ना, जो ये वापस आने वाली बात होती है, उसको गायब कर दिया जाता है। अब इससे पहले भी जितने आपको मैंने न्यूमेरिकल पढ़ाए हैं, आप उनके अंदर भी देख सकते हैं कि अगर मैं किसी पिछले न्यूमेरिकल की बात करेंगे जैसे हम, तो न्यूमेरिकल में क्या था, 3999 से 0 तक आने का रास्ता मैंने नहीं लिखा था, क्योंकि अगर 3999 से 0 तक आने का लिखता तो मुझे 3999 लिखना ही पड़ता। मतलब आपको फिर ये समझ लीजिए कि सी स्कैन से बर्बाद तो कुछ होता ही नहीं। अब आप समझ में आया होगा आपको कि सी स्कैन या सी लुक को मैं ज्यादा इतना तवज्जो क्यों दे रहा हूँ, इतना इंपॉर्टेंस क्यों दे रहा हूँ, बिकॉज सी स्कैन जब जाता है 199 तक, तो 199 के बाद वो 0 पे आ जाता है, अपने आप ही आ जाएगा, क्योंकि वो बना ही सर्कुलर। आपको दिख रहा है अभी ऐसा स्ट्रेट, एक्चुअली आपको जो डायग्राम दिख रहा होगा, लेकिन उसको अगर कायदे से देखा जाए तो वो सर्कुलर ही होता है। डिस्क तो ऐसी होती है ना। हाँ, लेकिन जो वो आपने जो ये करा, जो 0 पे जाते थे स्कैन के अंदर, स्कैन में क्या होता था, 0 पे आप जाते थे, और 0 पे जाने के बाद फिर आप डायरेक्ट उस पर नहीं आ सकते, क्योंकि डायरेक्शन उसका ये है, आप ऐसे नहीं जा सकते। मतलब 0 से आप डायरेक्ट उठ के 3999 पे या 299 पे या 199 पे नहीं जा सकते। तो ये था एक सिंपल सा नमूना, और ये न्यूमेरिकल आपको पढ़ाया शायद इसलिए गया था ताकि ये कंसेप्ट बताया जाए, नहीं तो आपको लगेगा कि ये वापस से रिपीटेड न्यूमेरिकल हो रहे हैं, तो नहीं। आपको समझ में आ गया होगा कि why it is 197 and why it is 224. थैंक यू सो मच।